डीए हाइक, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लगा झटका, केंद्र सरकार की मंशा पे उठे सवाल। डीए हाइक, मार्च के महीने का महंगाई भत्ते एआईसीपीआईएन का डेटा 30 अप्रैल 2024 को रिलीज होना था, लेकिन अभी तक इसे रिलीज नहीं किया गया है। इसके पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए फरवरी 2024 का एआईसीपीआई का डेटा भी जारी नहीं किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा झटका लगा है। महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस से जुड़े आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। ये लगातार दूसरा महीना है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता का आंकड़ा जारी नहीं किया गया। मार्च का एआईसीपीआई इंडेक्स डेटा 30 अप्रैल की शाम को जारी होना था, लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले लेबर ब्यूरो की तरफ से इसे जारी नहीं किया गया। इसके पहले फरवरी का भी एआईसीपीआई का इंडेक्स जारी नहीं किया गया था। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ जनवरी 2024 का महंगाई भत्ता का आंकड़ा जारी किया गया है, जिसे 28 फरवरी को रिलीज किया गया था। उसके बाद से महंगाई भत्ते डा हाइक से जुड़ा ये आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसे लेकर कर्मचारियों और पेंशन धारकों में कई तरह के संशय शुरू हो गए हैं। मार्च के महीने का एआईसीपीआई डेटा 30 अप्रैल 2024 को जारी होना था, लेकिन अभी तक इसे जारी नहीं किया गया है। इसके पहले फरवरी 2024 का भी डेटा जारी नहीं हुआ था। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि फरवरी का एआईसीपीआई का डेटा अभी तक लेबर ब्यूरो के पास नहीं आया है। इस वजह से इसमें देरी हो रही है, लेकिन मामला कुछ और लग रहा है। आपको बता दें कि एआईसीपीआई का डेटा हर महीने के लास्ट वर्किंग डे पर रिलीज किया जाता है। एआईसीपीआई के आंकड़े लगातार दूसरे महीने जारी न होने के कारण तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि सरकार महंगाई भत्ते को बंद करने वाली है, वहीं पे कुछ कर्मचारियों और पेंशन धारकों का मानना है कि जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज होने वाली है, इसलिए ये आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। वहीं पे कुछ कर्मचारी और पेंशन भोगी तो अलग ही तरह के दुविधा में है। उनका मानना है कि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज होगा और नई बेसिक मिलेगी और उस बेसिक के ऊपर नया महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसलिए हो सकता है कि लेबर ब्यूरो इस वजह से ही महंगाई भत्ते का नया आंकड़ा जारी नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को बदलना है। अगर सारी अटकलों पे विराम लगा दिया जाए और इस प्रकार से सोचा जाए कि जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ाकर मिलेगा, तो महंगाई भत्ते डा में फिर से एक बार 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। टफ न्यूज मेन्यू डा हाइक डीए हाइक, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लगा झटका, केंद्र सरकार की मंशा पे उठे सवाल। May 3, 2024 बाय एडमिन डा हाइक, मार्च के महीने का महंगाई भत्ते एआईसीपीआईएन का डेटा 30 अप्रैल 2024 को रिलीज होना था, लेकिन अभी तक इसे रिलीज नहीं किया गया है। इसके पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए फरवरी 2024 का एआईसीपीआई का डेटा भी जारी नहीं किया गया था। कॉन्टेंट्स हाइड 1, कर्मचारी और पेंशन भोगी हुए चिंतित। 2, क्यों जारी नहीं हो रहा है महंगाई भत्ते का आंकड़ा। 3, महंगाई भत्ता होगा बंद। 4, महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन में बदलाव की तैयारी। 5, कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। 6, एआईसीपीआई नंबर से तय होता है महंगाई भत्ता। 7, सैलरी और पेंशन में आएगा उछाल, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा झटका लगा है। महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस से जुड़े आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। ये लगातार दूसरा महीना है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता का आंकड़ा जारी नहीं किया गया। मार्च का एआईसीपीआई इंडेक्स डेटा 30 अप्रैल की शाम को जारी होना था, लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले लेबर ब्यूरो की तरफ से इसे जारी नहीं किया गया। इसके पहले फरवरी का भी एआईसीपीआई का इंडेक्स जारी नहीं किया गया था। कर्मचारी और पेंशन भोगी हुए चिंतित। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ जनवरी 2024 का महंगाई भत्ता का आंकड़ा जारी किया गया है, जिसे 28 फरवरी को रिलीज किया गया था। उसके बाद से महंगाई भत्ते डा हाइक से जुड़ा ये आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसे लेकर कर्मचारियों और पेंशन धारकों में कई तरह के संशय शुरू हो गए हैं। क्यों जारी नहीं हो रहा है महंगाई भत्ते का आंकड़ा। मार्च के महीने का एआईसीपीआई डेटा 30 अप्रैल 2024 को जारी होना था, लेकिन अभी तक इसे जारी नहीं किया गया है। इसके पहले फरवरी 2024 का भी डेटा जारी नहीं हुआ था। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि फरवरी का एआईसीपीआई का डेटा अभी तक लेबर ब्यूरो के पास नहीं आया है। इस वजह से इसमें देरी हो रही है, लेकिन मामला कुछ और लग रहा है। आपको बता दें कि एआईसीपीआई का डेटा हर महीने के लास्ट वर्किंग डे पर रिलीज किया जाता है।
महंगाई भत्ता होगा बंद। एआईसीपीआई के आंकड़े लगातार दूसरे महीने जारी न होने के कारण तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि सरकार महंगाई भत्ते को बंद करने वाली है, वहीं पे कुछ कर्मचारियों और पेंशन धारकों का मानना है कि जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज होने वाली है, इसलिए ये आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। वहीं पे कुछ कर्मचारी और पेंशन भोगी तो अलग ही तरह के दुविधा में हैं। उनका मानना है कि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन में बदलाव की तैयारी। जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज होगा और नई बेसिक मिलेगी और उस बेसिक के ऊपर नया महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसलिए हो सकता है कि लेबर ब्यूरो इस वजह से ही महंगाई भत्ते का नया आंकड़ा जारी नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को बदलना है। कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता? अगर सारी अटकलों पे विराम लगा दिया जाए और इस प्रकार से सोचा जाए कि जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ाकर मिलेगा, तो महंगाई भत्ते डा में फिर से एक बार 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये भी पढ़े, 0 से शुरू होगा महंगाई भत्ता। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते पर आ गई बड़ी खबर। एआईसीपीआई नंबर से तय होता है महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा वो एआईसीपीआई नंबर से तय होता है। इसे केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट लेबर ब्यूरो की तरफ से हर महीने के आखिरी वर्किंग डे पर जारी किया जाता है। हालांकि ये आंकड़ा एक महीने की देरी से चलता है। मसलन जनवरी का आंकड़ा फरवरी के आखिर में आता है, वैसे ही फरवरी का आंकड़ा मार्च के आखिर में, वही मार्च महीने का आंकड़ा अप्रैल की आखिरी तारीख को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के नंबर से तय होता है कि कुल महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, लेकिन इस बार फरवरी और मार्च का आंकड़ा जारी नहीं किया गया। अगर जुलाई से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 9,000 रुपए का इजाफा हो सकता है। ये इजाफा सबसे न्यूनतम सैलरी पर कैलकुलेट होगा। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उनकी सैलरी बढ़कर 27,000 रुपए हो जाएगी। ऐसी ही किसी कर्मचारी की सैलरी 25,000 रुपए है तो उसकी सैलरी में 12,500 रुपए का इजाफा हो जाएगा। लेकिन महंगाई भत्ता अगर बेसिक में मर्ज होता है तो डा का भुगतान नहीं होगा, तो इस प्रकार मिला जुला कर कुछ ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिलेगा।